जी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपली अगर किसी को कोई मसला हुआ तो काइंडली पूछ लीजिएगा। आपके आसानी के लिए मैंने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन की है, बाद में आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम्पल क्लाउड सिम एग्जाम्पल 1.java के नाम से यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो हो रही है। इस एग्जाम्पल में क्या काम किया जा रहा है, आपके पास सिंपल सा वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया व्हाइट बोर्ड पे, जिसमें हमने एक डाटा सेंटर में एक होस्ट मशीन, उस एक होस्ट मशीन में एक वर्चुअल मशीन, उस एक वर्चुअल मशीन पे कौन सा टास्क असाइन कर रहे हैं वो हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी सिंपल से स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, एक लिस्ट बनाई। लिस्ट कौन सी? क्लाउडलेट्स की। मीन्स यहाँ पे एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है जिसकी टाइप है क्लाउडलेट्स। यहाँ पे हमने क्लाउडलेट्स की एक लिस्ट बनाई। मैंने आपको बात की कि हम दोबारा से यही काम खुद से ना करें, यही क्लासेस पहले से डिफाइंड है आपके पास क्लाउड सिम एनवायरनमेंट में। तो आप इसी क्लाउडलेट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन डिक्लेरेशन में चले जाएं या फिर F3 प्रेस करेंगे आपके पास, तो आपको ये न्यू क्लास जो क्लाउडलेट डॉट जावा के नाम से एग्जिस्ट करती है उसमें बताएगा कि यहाँ पे यूजर्स की आईडी कौन सी है, क्लाउडलेट्स की लेंथ क्या होती है, फाइल साइज क्या होता है, आउटपुट साइज, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने हैं, यहाँ पे आपके पास उस वर्चुअल मशीन का जो एक्चुअल में स्टेटस क्या है, स्टार्टिंग टाइम क्या था सिमुलेशन का, फिनिश टाइम कौन सा था, ये सारी की सारी बातें आपके पास यहाँ पे डिफाइंड हैं क्लाउडलेट डॉट जावा की क्लास में। जी, इसके बाद हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हैं वर्चुअल मशीन्स की कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स होंगी जो आपके पास असाइन की जाएंगी एक होस्ट वर्चुअल मशीन पे। मींस हमने यहाँ पे बात की कि एक डाटा सेंटर में एक होस्ट मशीन होगी, उस एक होस्ट मशीन पे हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स खुद से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हैं जिस लिस्ट में हम लोग ऐड करेंगे कि हमने कितनी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे एक अगेन लिस्ट बन गई जिसकी टाइप है वीएम आपके पास। अगेन यहाँ पे आप वीएम पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन डिक्लेरेशन या फिर F3 प्रेस करें तो आपको यहाँ पे अगेन प्री डिफाइंड क्लास वीएम जो वर्चुअल मशीन्स की क्लास है उसमें उनकी आईडी, यूजर्स की आईडी, साइज, मिप्स, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे प्री डिफाइंड है। आप ये खुद से देख लेंगे, सिंपल सी बातें हैं कि वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं। जी, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप पे आपको नॉर्मली यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स नजर आ रहे हैं जो टोटल आई थिंक 6 स्टेप्स होते हैं आपके पास। इन 6 स्टेप्स में आपके पास ये सारी की सारी सिमुलेशन वर्क करती है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने जो पैकेज है उसके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे कितने होंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सिंपल एक ही होस्ट में एक ही वर्चुअल मशीन खुद से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे एक है। कैलेंडर जो कि अगेन यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लास है, उसका आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कैलेंडर के नाम से, जिसका आपने एक इंस्टेंस खुद से गेट कर लिया। नेक्स्ट टाइम पे आपको डेट चाहिए, आपको टाइम चाहिए, तो आप सिंपली इस एक ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट कर सकते हैं उस टाइम पे टाइम क्या था, उस टाइम पे डेट क्या थी, कौन सा टाइम जोन यूज किया गया था, ये सारी की सारी बातें आप इस एक ऑब्जेक्ट से गेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनिशियलाइज करना है आपके पास क्लाउड सिम की लाइब्रेरीज को। तो क्लाउड सिम आपके पास अगेन यहाँ पे प्री डिफाइंड क्लास है जिसको आप देख सकते हैं कि उसमें क्या कुछ आपके लिए डिक्लेयर किया गया है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक करें, ओपन डिक्लेरेशन में जाएं, या फिर आप अगर इसके ऊपर कर्सर को हावर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सिंपल सी डिस्क्रिप्शन बता देता है कि आपके पास ये क्लास क्या काम कर रही है। इनिशियलाइजेशन का एक मेथड है INIT के नाम से, तो यहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं और उसमें पैरामीटर्स कौन से पास करें, वही पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे खुद से भी डिफाइन किए थे कि नंबर ऑफ यूजर्स, कैलेंडर, एंड अगेन आपके पास ट्रेस फ्लैग। ट्रेस फ्लैग आपको अलाउ करता है कि आप क्या काम करें। आपके पास लॉग्स जनरेट किए जाते थे, हमने देखा था लास्ट पे जब मॉनिटरिंग एज ए सर्विस में, तो हमने बात की थी यहाँ पे लॉग्स की कि लॉग्स जनरेट किए जाते हैं, जो भी काम किया जा रहा है वो उनके पूरे के पूरे लॉग्स जनरेट किए जा रहे होते हैं। तो ये अगर आप जो आपके पास ट्रेसिंग है इसको ट्रू करें तो आपके पास लॉग्स जनरेट किए जा रहे होंगे, फॉल्स करें तो आपके पास यही लॉग्स जनरेट नहीं किए जा रहे होते। इसको इनिशियलाइज करने के बाद सेकंड आपके पास जो टास्क होता है वो ये होता है कि आपने
डाटा सेंटर खुद से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने डाटा सेंटर 0 के नाम से यहाँ पे लिस्ट, अगेन जैसे आप जानते हैं कि एरेज की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम डाटा सेंटर 0 नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। क्रिएट डाटा सेंटर, यहाँ पे इसी आपके पास क्लास जो आपके पास क्लाउड सिम एग्जाम्पल 1.java के नाम से है, इसी में डिफाइंड है। अगर आप यहाँ पे ओपन डिक्लेरेशन को देखें तो नीचे आपको क्रिएट डाटा सेंटर जो कि आपके पास एक वेरिएबल ले रहा है स्ट्रिंग नेम, उसमें आपने नेम देना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली उसका नेम डाटा सेंटर 0 असाइन कर दिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, वही ब्रोकर की क्लास पे प्री डिफाइंड है किस तरीके से डाटा सेंटर ब्रोकर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ पे अगेन राइट क्लिक करके ओपन डिक्लेरेशन में जाएं तो आपको बताएगा कि जो डाटा सेंटर ब्रोकर है वो वीएम्स की लिस्ट, जो क्रिएटेड वीएम्स हैं, क्लाउडलेट्स कौन से हैं, सबमिटेड क्लाउडलेट्स कितने उसको सबमिट किए गए, कितने उसने रिसीव किए, कितने उसने असाइन कर दिए, कितनों की वीएम्स की रिक्वेस्ट थी, वीएम्स जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं उनकी आईडीज, ये सारे के सारे काम आपके पास यही डाटा सेंटर ब्रोकर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डाटा सेंटर ब्रोकर की अगेन क्लास बनाई जा रही है ब्रोकर आईडी मींस अब वो डाटा जो हमने एक ब्रोकर खुद से बनाया है उसकी आईडी कौन सी है, इसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसका नेम एंड आईडी दोनों गेट कर सकते हैं। ब्रोकर डॉट गेट आईडी एंड ब्रोकर डॉट गेट नेम, सिंपली आपके पास प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो आप इनको यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, हमने खुद से वो वर्चुअल मशीन्स की जो लिस्ट बनाई थी आपके पास, ये देखिएगा जरा यहाँ पे वीएम लिस्ट ऊपर हमने डिफाइन भी किया था, उसमें हमने क्या करना है, एक एरे जनरेट करनी है जिसमें मल्टीपल इंडेक्सेस पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होंगी। उन वर्चुअल मशीन्स को हम अगेन असाइन करेंगे डाटा सेंटर ब्रोकर को। डाटा सेंटर ब्रोकर उनको रिसीव करने के बाद एलोकेट करेगा किसी एक वर्चुअल मशीन को कि वो आपके पास इन क्लाउडलेट्स को एक्चुअल वे में ठीक से परफॉर्म करवा सके और उनके रिजल्ट्स को आप तक रिटर्न करवाए। मींस यहाँ पे काम क्या किया जाएगा, एक डाटा सेंटर ब्रोकर बनाया जा रहा है, आपके पास एक लिस्ट जनरेट की जा रही है। जी बेटा जी नमाज का टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन जल्दी से आपके पास ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसको डिस्कस करके आपकी जो क्लास है उसको फिनिश करते हैं। हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, आपके पास डाटा सेंटर ब्रोकर बनाया जा रहा है, डाटा सेंटर ब्रोकर ने कम्युनिकेट करना है आपके पास वर्चुअल मशीन्स के साथ कि कौन से टास्क वो परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी टास्क वो परफॉर्म करवाना चाहें, हमने वो लिस्ट एक जनरेट करनी है डेट आपके पास जो क्लाउडलेट्स हैं उनकी, उस लिस्ट को असाइन करना है आपके पास, सेंड करना है डाटा सेंटर ब्रोकर को। डाटा सेंटर ब्रोकर ने वो लिस्ट रिसीव करने के बाद क्या काम करना है, रिसीव करने के बाद उसने असाइन करना है वही क्लाउडलेट्स वही टास्क वीएम्स को। तो वीएम्स वो आपके पास टास्क परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट रिटर्न करेंगी डाटा सेंटर ब्रोकर को, डाटा सेंटर ब्रोकर उनके रिजल्ट आप तक डिस्प्ले करवा देगा। तो हमने यहाँ पे एक डाटा सेंटर ब्रोकर बनाया, उसकी आईडी हमने गेट कर ली। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन जो हम क्रिएट कर रहे थे एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में हमने अब वर्चुअल मशीन को ऐड करना है। उस एक वर्चुअल मशीन की कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे उसकी आईडी 0, हमने यहाँ पे बात की कि एरेस की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने यहाँ पे 0 से उसको स्टार्ट कर लिया कि उसकी आईडी हमने 0 रख ली कि वीएम की आईडी उस टाइम पे 0 है। मिप्स से मुराद यहाँ पे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता है कि वो कितनी इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकेगी एक वर्चुअल मशीन। अगेन यहाँ पे आपके पास साइज, या आपके पास स्टोरेज साइज है, उस एक वर्चुअल मशीन में साइज कितना होगा। अगेन आप नंबर ऑफ एमबीज बता सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ एमबीज उसका साइज होगा। आप 1024 को मल्टीप्लाई कर लें जितनी जीबीज आप असाइन करना चाह रहे हैं एक वर्चुअल मशीन को। अगेन यहाँ पे रैम कितनी होगी जो कि वर्चुअल रैम है असल में उसकी, उस वर्चुअल मशीन की, तो आप रैम बता रहे हैं। अगेन यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी होगी जो कि कम्युनिकेशन मीडिया वो यूज़ करेगा उसकी। यहाँ पे पैसे मुराद नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, नंबर ऑफ सीपीयूज हैं कि वो कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज करेगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि नंबर ऑफ प्रोसेसर उसके पास एक होगा। यहाँ पे अगेन वीएमएम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा
जी, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि नंबर ऑफ सीपीयूज कितने होंगे। अगेन हमने यहाँ पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का, जी, यहाँ पे हमने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बता दिया कि वो जेन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगेन यहाँ पे वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए न्यू मेथड खुद से एग्जिस्ट किया जा रहा है, मीन्स हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ कर रहे हैं वीएम क्लास में जो पहले से डिफाइंड है। आप दोबारा से वीएम की क्लास जो मैंने आपको भी दिखाई उसमें जाके देख सकते हैं क्या किया जा रहा है। अब उसको हम क्या क्या पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन की आईडी, ब्रोकर की आईडी, नंबर ऑफ मिप्स, प्रोसेसर्स, रैम, बैंडविड्थ, साइज, वीएमएम। सेकंड आप उसको क्या पास कर रहे हैं कि कौन सा स्केजुलर यूज किया जाएगा। यहाँ पे दो तरह के स्केजुलर्स यूज किए जाते हैं, टाइम शेड एंड स्पेस शेड स्केजुलर। आपके पास टाइम शेड स्केजुलर के वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से अपने पास इन्हीं रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। आपके पास स्पेस बेस्ड स्केजुलर मिप्स हैं जी, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, के वो आपके पास प्रोसेसर कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम पे मींस डील कर सकते हैं, एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। होप सो जी कासिम साहब आपको आपका आंसर मिल गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाउडलेट्स आपके पास स्केजुलर्स का। तो दो तरह के बेस्ट नंबर्स है जी, नंबर ऑफ सीपीयूज कितने हैं, एक सीपीयू कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर सकता है उन्हें मिप्स कहते हैं, और आपके पास पेस यहाँ पे नंबर ऑफ सीपीयूज हैं कि कितने नंबर ऑफ सीपीयूज होंगे उस एक वर्चुअल मशीन में। क्लियर? ओके जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे दो तरह के स्केजुलर्स होते हैं, टाइम शेड एंड स्पेस शेड। तो यहाँ पे हमने जो स्केजुलर यूज किया है वो है टाइम शेड स्केजुलर। अगेन आप यहाँ पे अगर स्पेस शेड स्केजुलर देखेंगे तो यही आपके पास सिमुलेशन का रिजल्ट थोड़े से चेंज हो गए। स्पेस शेड स्केजुलर किस तरीके से यूज करेंगे, एक तो आप यहाँ पे टाइम शेड के बजाय स्पेस शेड स्केजुलर को कॉल करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास क्लाउडलेट स्केजुलर टाइम शेड को आपने इंपोर्ट किया है। अगेन आप यहाँ पे लाइब्रेरी स्पेस शेड की भी इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास इजीली यहाँ पे सिर्फ एक कॉल देंगे तो आपके पास ये सिमुलेशन टाइम शेड से चेंज होकर स्पेस शेड में चेंज हो जाएगी। जी बेटा जी कर रहे हैं फ्री, बस थोड़ा सा आप समझ लें देन आपकी जो क्लास का टाइम है वो एंड हो जाएगा। जी, ये सारा काम करने के बाद हमने क्या किया, उसी जो वीएम जो भी हमने क्रिएट की है उसको ऐड किया है इन सारे पैरामीटर्स को वीएम्स की लिस्ट में। इस लिस्ट में ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, इस लिस्ट को सबमिट किया है ब्रोकर को, इस वीएम की लिस्ट को सबमिट किया है ब्रोकर को, ताकि ब्रोकर अगेन आपके पास इन्हीं लिस्ट को कुछ वर्चुअल मशीन्स पे असाइन करके उनकी सिमुलेशंस के रिजल्ट आप तक रिटर्न कर सके। अगेन आपके पास क्लाउडलेट्स की लिस्ट बनाई जा रही है, जिस तरीके से हमने वीएम्स की डिस्क्रिप्शन दी उसी तरीके से क्लाउडलेट्स की डिस्क्रिप्शन है कि आपके पास एक्चुअल में वो कितना लेंथ कितनी है उस एक टास्क की जो कि हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उस फाइल का साइज कितना होगा, आउटपुट साइज कितना होगा। अगेन यहाँ पे आपके पास यूटिलाइजेशन मॉडल फुल एंड हाफ दोनों यूज किए जाते हैं, आप कौन सा यूटिलाइजेशन मॉडल यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास में आप यूटिलाइजेशन मॉडल ये दो तरह के ही हैं, खुद से देख लेंगे कि सिंपल यूटिलाइजेशन मॉडल फुल किस तरीके से वर्क करता है और आपके पास यूटिलाइजेशन मॉडल हाफ किस तरीके से वर्क करता है। क्लाउडलेट की जिस तरीके से अभी हमने डिस्क्रिप्शन दी उसकी आईडी लेंथ फाइल साइज, जिस तरीके से अभी हमने वीएम्स की डिस्क्रिप्शन दी है, करने के बाद अगेन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उन्हीं पैरामीटर्स को कि उसकी आईडी लेंथ, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, फाइल साइज, आपके पास आउटपुट का फाइल साइज, यूटिलाइजेशन मॉडल कौन सा यूज किया जाएगा। अगेन यहाँ पे आपके पास जी क्लाउडलेट बेटा जी वो टास्क है जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, उसकी आईडी कितनी होगी। लेट्स सपोज के टास्क 1 मैं परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, मैं वो असाइन करूंगा VM1 को, VM1 उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद मेरे लिए जो रिजल्ट आउटपुट जनरेट कर रहा है वो आपको रिटर्न की जाएगी। ये सारे के सारी डिस्क्रिप्शन भी क्लाउडलेट की के क्लाउडलेट की नेचर किस तरीके से है, वो कितने लेंथ का है, ये सारी की सारी बातें भी हम मुझसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे क्लाउडलेट की प्रॉपर्टीज में। डिफाइन करने के बाद हमने उन्हीं पैरामीटर्स को पास किया है,
उन पैरामीटर्स को पास करने के बाद अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रोकर की आईडी पास कर रहे हैं उसी क्लाउडलेट क्लास में। क्लाउडलेट क्लास में ये किस तरीके से रिसीव कर रहा है, ओपन डिक्लेरेशन में जाके आप दोबारा से इसको अच्छा जी लड़ना नहीं, वो उसको नहीं समझ आई तो उसने पूछ लिया दोबारा से, इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं। दोबारा से अब क्या किया जा रहा है, इसी क्लाउडलेट को पास किया जा रहा है क्लाउडलेट की लिस्ट में। अगेन यहाँ पे आपके पास ब्रोकर को सबमिट की जा रही है इन क्लाउडलेट्स की लिस्ट भी। क्लाउडलेट की लिस्ट सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि वर्चुअल मशीन्स में की लिस्ट में वर्चुअल मशीन्स को ऐड किया गया, क्लाउडलेट्स की लिस्ट में क्लाउडलेट्स की लिस्ट को ऐड किया गया। वर्चुअल मशीन्स की लिस्ट क्लाउडलेट को पास की गई, आपके पास जो ब्रोकर है उसको पास की गई। अगेन आपके पास यहाँ पे क्लाउडलेट्स की लिस्ट अगेन ब्रोकर को पास की जा रही है। ब्रोकर उन लिस्ट को सबमिट करेगा। यहाँ पे 6 स्टेप में हम आपके पास जो स्टेप है उसमें हम सिमुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपके पास रिजल्ट्स जनरेट किए जाएंगे, रिजल्ट्स जनरेट किए जा रहे हैं और लास्ट पे आपके पास इसी सिमुलेशन को स्टॉप किया जाएगा। सिमुलेशन को स्टॉप करने के बाद आपके पास इन्हीं रिजल्ट्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। सिंपल आपके पास ट्राई एंड कैच के ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं कि आपके पास अगर कोई एरर आएगा तो वो किस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा। क्रिएट डाटा सेंटर, वो जो भी हमने स्टार्ट पे इसी फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने डाटा सेंटर 0 को पास किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा सेंटर का नाम पास करते हैं। लिस्ट ऑफ होस्ट में हम बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ सर्वर्स, कितने नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग मशीन, होस्ट मशीन हम यहाँ पे खुद से बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप यही नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा बना देंगे, नंबर ऑफ वर्किंग मशीन ज़्यादा बना देंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा हो जाएंगे। मीन्स एक्चुअल में जो सर्वर्स वर्क कर रहे हैं वो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे। बेटा जी एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसको तो करना ही है आपने, तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। मतलब आपके कुछ वैल्यूज कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है तो इस लिस्ट में क्या किया जा रहा है, जिस तरीके से वीएम्स की लिस्ट में वर्चुअल मशीन्स कौन कौन सी होंगी वो सेव किया जा रहा था। तो आपके पास होस्ट की लिस्ट में नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे वो सेव किए जा रहे होंगे। मींस एक्चुअल में आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो कि एक डाटा सेंटर में हमारे पास एक ही होस्ट था, तो अगर हम मल्टीपल होस्ट रखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में हम मल्टीपल होस्ट को उससे सेव करवाएंगे कि हम मल्टीपल होस्ट को। बेटा जी टी ब्रेक आप साथ साथ टी पी सकते हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस हैं एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस कि आप अपने काम भी साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन बी अटेंटिव टू द क्लास। यहाँ पे हमने उस लिस्ट को जनरेट किया। अगेन यहाँ पे हम मिप्स बता रहे हैं, मिप्स बता रहे हैं किसकी, अब उस सर्वर की, उस होस्ट मशीन की, कि आपके पास उसकी मिप्स कितनी होंगी। अगेन हमने यहाँ पे बताना है कि उसके नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कितने होंगे, जिस तरीके से हमने एक वर्चुअल मशीन के प्रोसेसर्स बताए, उस होस्ट की आईडी, उसकी रैम, उसकी स्टोरेज, उसकी बैंडविड्थ। ये सारा करने के बाद हमने क्या किया, होस्ट लिस्ट में ऐड कर दिया इन सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस को, रैम को, बैंडविड्थ, स्टोरेज, आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एंड अगेन आपके पास स्केजुलर, जो कि हमने बात की थी कि टाइम शेयर्ड स्केजुलर है किसके लिए, उन्हीं नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के लिए। उन्हीं स्केजुलिंग स्केजुलिंग किस तरीके से की जाएगी, जहाँ पे आपके लिए टाइम शेयर्ड स्केजुलर यूज किया जा रहा है। सिंपल सा ये समझ लें। इसके बाद अगर जी कौन कह रहा है जी, बेटा जी थोड़ी देर रुक जाएं, सबने नमाज के लिए जाना फिर आप भी चले जाइएगा। तो सिंपल सा हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट की है, वीएम्स के लिए एक लिस्ट जनरेट की है, क्लाउडलेट्स के लिए जो टास्क हमने परफॉर्म करने हैं, अगेन क्लाउडलेट्स की जो लिस्ट है वो सबमिट की गई है आपके पास डाटा सेंटर ब्रोकर को। अगेन आपके पास उन्हीं वर्चुअल मशीन्स की लिस्ट भी सबमिट की गई है डाटा सेंटर ब्रोकर को। डाटा सेंटर ब्रोकर जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनकी कम्युनिकेशन के लिए, वो इनकी कम्युनिकेशन खुद से करवाएगा। यहाँ पे होस्ट की लिस्ट खुद से जनरेट की गई है कि आपके पास होस्ट कितने होंगे, उस होस्ट की लिस्ट में आपने स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, उसकी रैम, स्टोरेज। मेक श्योर कि यहाँ पे होस्ट की स्पेसिफिकेशंस वर्चुअल मशीन से ज़्यादा हो, मींस होस्ट की रैम ज़्यादा हो वर्चुअल मशीन से, होस्ट की स्टोरेज ज़्यादा हो, होस्ट की बैंडविड्थ ज़्यादा हो। ज़्यादा क्यों हो, क्योंकि एक होस्ट ने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को होस्ट करना है, एक सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन होनी है। तो मेक श्योर यहाँ पे आपके पास एक जो होस्ट है उसकी स्पेसिफिकेशंस वर्चुअल मशीन से ज़्यादा हो। जी अगेन आपके पास इस होस्ट में, इस सर्वर में
स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लिनक्स है, आप विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगेन आपके पास वर्चुअल मशीन का नेम, टाइम जोन, यहाँ पे कॉस्ट नजर आ रही है। कॉस्ट से मुराद यहाँ पे क्या है, आपके पास पर यूनिट चार्ज किया जाता है। हमने यहाँ पे बात की थी एनीथिंग एज ए सर्विस में कि आपके पास यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, यूटिलिटी मॉडल है कि पर मेमोरी यूनिट आपको कितना कॉस्ट किया जाएगा, पर स्टोरेज यूनिट आपको कितना कॉस्ट किया जाएगा। तो ये आपने कॉस्ट बता दी। इस कॉस्ट के बाद आपने क्या किया, अगेन उसी तरीके से डाटा सेंटर को ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स में अगर एलोकेट नहीं की जा रही है आपके पास, उसका नेम, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो भी आपने खुद से सेट की हैं कि आपके पास डाटा सेंटर या होस्ट में उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होंगी, तो आपके पास सिंपल एक एरर जनरेट किया जाएगा एक्सेप्शन में। उसी तरीके से आपके पास ब्रोकर ट्राई एंड कैच ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। आपके पास सिमुलेशन आउटपुट में रिजल्ट शो करवाने के लिए फर्स्ट आपको क्लाउडलेट की आईडी, उसका स्टेटस, डाटा सेंटर की आईडी, वीएम्स की आईडी, किस टाइम पे वो शो किया जा रहा है, स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम आपको शो करवाया जाएगा। सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर शो करवाया गया है, प्लस आपके पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया जाता है जिस तरीके से आप सी एंड सी प्लस प्लस में यूज किए जाते हैं। जावा में आपके पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे प्लस का यूज किया जाता है। सिंपल से अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करें, सिमुलेशन में आपको दिखाया गया यहाँ पे फर्स्ट इनिशियलाइजेशन किया जा रहा है जिस तरीके से हमने वहाँ पे खुद से किया था। तो डाटा सेंटर 0 स्टार्ट हुआ, उसमें ब्रोकर स्टार्ट हुआ, एंटिटीज जो हमने खुद से सेट की थी वो स्टार्ट हुई। यहाँ पे ट्राइंग टू क्रिएट VM0 इन डाटा सेंटर 0, यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट की गई डाटा सेंटर 0 में। अगेन वर्चुअल मशीन हैज बीन क्रिएटेड इन डाटा सेंटर 2 एंड होस्ट 0, जो कि आपके पास एक डाटा सेंटर में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की जानी थी, वो क्रिएट की जा चुकी है। सेंडिंग क्लाउडलेट 0 टू द VM0, आपके पास क्लाउडलेट 0 VM0 के ऊपर असाइन किया गया है। आपके पास क्लाउडलेट 0 रिसीव हो गया, ऑल क्लाउडलेट्स हैज बीन एग्जीक्यूटेड। VM आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दोज क्लाउडलेट्स डिस्ट्रॉय की जा चुकी है। ब्रोकर यहाँ पे शट डाउन होगा और आपके पास सिमुलेशन में कोई मोर इवेंट्स नहीं है जो उसने रन करने हैं। अगेन यहाँ पे ब्रोकर भी शट डाउन हो गया, सिमुलेशन कंप्लीट होगी और आपके पास रिजल्ट में आउटपुट में क्या शो करवाया जा रहा है कि क्लाउडलेट 0 जिसका स्टेटस यहाँ पे सक्सेसफुली मींस एग्जीक्यूट हो चुका है। डाटा सेंटर 2 में यहाँ पे वर्चुअल मशीन 0 स्टार्ट, आपके पास यहाँ पे टाइम उसने कितना लिया है 400 मिली सेकेंड। स्टार्ट कब हुआ है वो 0.1 पे और फिनिश टाइम उसका क्या है 400.1। अब ये 0.1 क्या था, 0.1 वो टाइम था जो डाटा सेंटर को ऑन होने में लगा है। मींस डाटा सेंटर में होस्ट मशीन रन की जा रही है तो 0.1 सेकंड में आपके पास डाटा सेंटर ऑन हुआ, डाटा सेंटर में आपके पास होस्ट मशीन है वो वर्किंग कंडीशन में आई। उस 0.1 सेकंड के बाद अब स्टार्टिंग टाइम आया इस वर्चुअल मशीन का। वर्चुअल मशीन ने 400 मिली सेकेंड्स लिए इस एक टास्क को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पे क्लाउडलेट 0 असाइन किया गया VM0 को, जो कि आपके पास होस्ट जो मशीन है उसमें होस्ट किया जा रहा है आपके पास एक वर्चुअल मशीन को। जो वर्चुअल मशीन किस में एग्जिस्ट करती है, होस्ट मशीन किस डाटा सेंटर में एग्जिस्ट करती है, उस डाटा सेंटर की आईडी है यहाँ पे 2। इस सिमुलेशन में सिंपल आपको एक क्लाउडलेट एक वर्चुअल मशीन में एक ही डाटा सेंटर में किस तरीके से रन किया जा रहा है वो सिंपली शो करवाया जा रहा है यहाँ पे।